पैसे का खेल, कोई पास तो कोई फेल। एक रिपोर्ट ने कर दिया अडानी के साथ खेल। हफ्ते भर में बदल गई बादशाहत की फिजा। अब दुश्मन ले रहे हैं इस घाटे का मजा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जी हाँ, जब कोई इतनी बड़ी रकम का मालिक हो कि उसके नुकसान की रकम में लगने वाले जीरो भी हम गिन न पाएं, तो सोचिए उस शख्स के पास कितना पैसा होगा। कभी कभी लगता है उनको होने वाले घाटे का अंदाजा लगाना भी बेईमानी है, क्योंकि वो नुकसान की भरपाई कुछ पल में कर लेंगे। इसलिए हमने पहली लाइन में कहा था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। हमारी इन्हीं लफ्फाजी से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यहाँ बात किसकी हो रही है। जी हाँ, आज हर जुबां पर यही कहानी है, क्योंकि उसका नाम ही अडानी है। देश में बिकने वाले तेल से लेकर आटे तक पर उसका कब्जा है। आपकी प्लेट पर रखी सब्जी भी उसी के नाम से उगती है। तो फिर आप ही बताइए कि अडानी को घाटे वाली खबर से हमें फर्क क्यों ना पड़े। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा है क्यों। तो चलिए सीधा आपको मुद्दे की बात पर लिए चलते हैं। दरअसल अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग ने हाल ही में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट में हेरफेर और अकाउंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर में भारी गिरावट आई, जो अभी भी जारी है। हालांकि गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया था। उन्होंने दावा किया कि इस रिपोर्ट के जरिए जनता को गुमराह किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर असर दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट की वजह से ही दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां और कर्ज देने वाले बैंक अडानी समूह से सवाल पूछ रहे हैं। अब समूह ने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग यानी कि एफपीओ को भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के टॉप 3 अमीरों में शुमार ये शख्स अचानक टॉप 10 से भी कैसे बाहर हो गया। तो चलिए इन पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी को 106 पेज की एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक्स के 85% तक ओवर वैल्यूड होने के आरोप लगाए। रिपोर्ट के बाद 25 जनवरी को अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के स्टॉक्स में गिरावट का दौर शुरू हुआ। ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर भरभरा कर गिर गए। इसके बाद 26 जनवरी को शेयर बाजार बंद था। इसी दौरान अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए एफपीओ के खिलाफ साजिश करार दिया। हालांकि यह सफाई बेअसर रही और 27 जनवरी को मार्केट ओपन होते ही एक बार फिर अडानी ग्रुप से जुड़े स्टॉक्स रेंगते नजर आए। बीते 29 जनवरी को अडानी समूह ने 413 पन्नों का बयान जारी किया, जिसमें हिंडनबर्ग के सभी दावों का खंडन किया गया और इससे भारत पर कैलकुलेटेड अटैक बताया। इस माहौल के बीच स्विट्जरलैंड में निवेश की बैंकिंग कंपनी क्रेडिट स्विस ने भी झटका दिया। क्रेडिट स्विस ने अपने निजी बैंकिंग ग्राहकों को मार्जिन लोन के लिए जमानत के रूप में अडानी समूह के बॉन्ड स्वीकार करना बंद कर दिया। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों से अडानी समूह के लिए उनके कर्ज और जोखिमों की डिटेल मांगी है। वही अडानी ग्रुप का ये मामला अब राजनीतिक रूप ले चुका है। संसद में विपक्षी पार्टियां अडानी ग्रुप के खिलाफ गोलबंद होती नजर आ रही हैं। गौतम अडानी भारत में सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर समूह के संस्थापक हैं। अडानी ग्रुप के कारोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन के अलावा रियल एस्टेट शामिल हैं। बीते कुछ साल में अडानी समूह ने सीमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में भी एंट्री मारी है। भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ग्रुप के फर्मों को दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नियमों के तहत जितना कर्ज देने की इजाजत है, ये रकम उसकी आधी है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से गुरुवार तक अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटल $100 बिलियन से ज्यादा स्वाहा हो चुका है। अडानी के शेयरों में बिक वाली के बीच एक हफ्ते में अडानी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी काफी गिरावट आई है। वो अब एशिया के सबसे अमीर रईस का खिताब गंवा चुके हैं। इसके अलावा टॉप 15 अरबपतियों की लिस्ट से भी बाहर हैं।